हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश माधवानी। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th आरबीएससी एंड सीबीएसई के लिए लेसन नंबर जो 5th है, उसमें जो टॉपिक है सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसके बाद में जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड मिसेल फॉर्मेशन है उसका भी स्टडी करवाऊंगा। बहुत सिंपल है, कई बच्चों को समस्या आती है, तो इसके लिए मैंने उसको सिंपल बनाने का प्रयास किया है। तो सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, सबसे पहले हम सॉप ले रहे हैं बेटा। सॉप क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके? हायर फैटी एसिड्स के। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने हायर वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा है, 12 से 18 तक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हायर वर्ड यूज किया है। तो ये क्या होते हैं बेटा? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, इट हैज लॉन्ग चेन कार्बन। C12 से कितना होता है? C18 होता है। अभी कौन कौन से हैं? ये स्टेरिक एसिड का सॉल्ट हो सकता है, पॉमेटिक का हो सकता है, ओलिक एसिड का हो सकता है। तो इसको अपन थोड़ा देखते हैं। क्या है बेटा? जब आप देखो ये होता है एल्काइल ग्रुप, बोलते हैं इसको R। तो यहाँ पे RCOOH है सभी एसिड्स के अंदर, चाहे स्टीयरिक एसिड हो, चाहे पॉमेटिक एसिड हो, चाहे ओलिक एसिड हो, सबके अंदर RCOOH है। तो R यहाँ पे अगर स्टीयरिक एसिड में R कितना है? C17H35। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर कार्बन का नंबर जितना है H का नंबर, उसके 2s+1 है। 17 2 34 + 1 35 है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये अपन लेसन नंबर 8 में सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो C का नंबर जितना है, H का नंबर उसके 2s+1 है। पॉमेटिक में देखो C का नंबर जितना है, H का नंबर उसके 2s+1 है, यानी ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन का नंबर जितना है, H का नंबर उसका 2s से क्या है? 1 लेस। तो जब H का नंबर कार्बन के नंबर से 2s+1 होता है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, और इसका अपन स्टडी करेंगे लेसन नंबर 8 में, हाइड्रोकार्बन वाले लेसन के अंदर। ठीक है, तो बात हो गई अपनी कि सॉप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके? हायर फैटी एसिड्स के। कार्बन का नंबर C12 से C18 तक होता है। इसके 3 एग्जांपल्स है फैटी एसिड्स के, आपको लर्न रखने। स्टीयरिक एसिड C17H35 COOH, पॉमेटिक एसिड C15H31 COOH, और ओलिक एसिड C17H33 COOH। इन दोनों में H का नंबर कार्बन के नंबर से 2s+1 है, और इसमें 2s से 1 लेस। ठीक है, अब आइए सॉपोनिफिकेशन होता है सॉप का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉप बाय हीटिंग ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड देखो R ये है, अगर स्टीयरिक होगा तो R क्या होगा? C17H35 होगा। अगर पॉमेटिक यूज करेंगे तो R कितना होगा? यहाँ पे R होगा C15H31, और यहाँ पे R कितना होगा बेटा? C17H33। R छोड़ दिया तो सॉप के बनने को सॉपोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हायर फैटी एसिड है, तो हायर फैटी एसिड की रिएक्शन किससे कराइए? NaOH के साथ। यह हायर फैटी एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ या फिर KOH के साथ करवाओ बेटा। अगर आपने NaOH के साथ करवाया तो सोडियम के सॉप बनेंगे। अगर यहाँ पे K होता तो पोटेशियम के सॉप बनते हैं। आगे बताएंगे कि सोडियम और पोटेशियम के सॉप में क्या डिफरेंस है। इस रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ। देखो ये 3 NaOH में 3 बार NaOH खोल के लिखता हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये NaOH समझने का अलग तरीका होता है बेटा, लिखने का अलग तरीका होता है, NaOH और NaOH। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कि RCOONA अगर ये निकल जाए, RCOONA, RCOONA और RCOONA ये निकल जाए बेटा, तो 3 बार आगे देखो RCOONA 3 टाइम्स सॉप बन गया ये। और यहाँ देखो CH2OH, ये CH2OH, CHOH, CHOH,
और CH2OH। ठीक है, कई बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, यहाँ 1H कैसे है? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देखो ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2, 3 और 4 हो गई। ये बीच वाले क्या है बेटा? ये इसकी स्ट्रक्चर है, सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, अगर एक H और लगा देते हैं अपन तो 5 वैलेंसी हो जाती, और 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल बन गया है, ग्लिसरीन बन गया। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही बात है। सॉप बन गया, सॉप बनने का प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सॉपोनिफिकेशन। तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। अब सॉप 2 टाइप के होते हैं, हार्ड सॉप और सॉफ्ट सॉप। यदि आप लोगों ने सोडियम का यूज किया है तो ये हार्ड सॉप है, ये हार्ड है। और जनरली जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं वो हार्ड होते हैं। और अगर सॉफ्ट बनाना है तो पोटेशियम यूज कर लो, यहाँ पे के यूज करोगे तो सॉफ्ट सॉप बन जाएगा। और सॉफ्ट सॉप का यूज किसमें करते हैं? शेविंग सॉप में करते हैं। शेविंग जो क्रीम होती है, शैम्पू बनाने में करते हैं, यहाँ यूज होता है किसका? सॉफ्ट सॉप का। और कपड़े धोने में इसमें हार्ड सॉप का यूज होता है। अब एक है, अगर आपको सॉप को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप ग्लिसरीन यूज करोगे। ग्लिसरीन मिलाने से जो सॉप है वो कैसे बन जाएंगे? ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि साबुन अच्छे नहीं होते हैं सर्फ की तुलना में। सॉप आर नॉट गुड एज वेल एज डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं? डिटर्जेंट्स आर बेस्ट देन सॉप। ऐसा क्या होता है इनके अंदर? तो देख रहे हैं बेटा, आप बहुत ध्यान से देखना। सॉप होता है वो ओनली सॉफ्ट वाटर से रिएक्शन देता है। हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए बेकार है। और डिटर्जेंट दोनों में रिएक्शन दे देगा। अब इसे देखेंगे अपन लोग बेटा ऐसा क्यों होता है। सॉप सॉफ्ट वाटर से ही रिएक्शन देता है, हार्ड से नहीं देता है। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्यों है। देखो क्या होता है, साबुन होता है RCOONA, इसे बोलेंगे सोडियम सॉप और इसे बोलेंगे पोटेशियम सॉप। सॉप 2 टाइप के हैं, सोडियम सॉप भी है, पोटेशियम सॉप भी है। तो केवल वाटर में सोडियम सॉप ही डिजॉल्व होता है या पोटेशियम सॉप ही डिजॉल्व होता है, इसके अलावा कोई सा भी सॉप डिजॉल्व नहीं होता है। ये याद रखना आप लोग। जो सॉप होते हैं वो केवल सोडियम के डिजॉल्व होते हैं या पोटेशियम के, सोडियम के डिजॉल्व होते हैं या पोटेशियम के डिजॉल्व होते हैं, और कोई सा सॉप डिजॉल्व नहीं होता है। अब आपने क्या किया, इसको हार्ड वाटर में डाल दिया, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं। अब क्या होगा, जैसे आपने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को डाला हार्ड वाटर के अंदर, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, तो इससे क्या होगा, अब सॉल्ट सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा। ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बन चुका है और ये कैल्शियम का सॉल्ट बन चुका है। दोबारा समझना, सॉल्ट होते हैं वो या तो सोडियम का सॉल्ट होता है, पोटेशियम का सॉल्ट होता है। इसको आपने हार्ड वाटर में डाल दिया तो हार्ड वाटर में कैल्शियम के भी आयन होते हैं, मैग्नीशियम के भी आयन्स होते हैं। तो अब जब आपने इसमें मिक्स कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, तो अब क्या हो गया, हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट आ गए, मैग्नीशियम के सॉल्ट आ गए, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दोबारा समझिए, सॉल्ट होता है वो सॉफ्ट वाटर में ही रिएक्शन देता है, हार्ड वाटर में रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट सोडियम और पोटेशियम के बने होते हैं। जैसे आपने इसमें हार्ड वाटर में डाला तो क्या हो गया, अब सॉफ्ट सोडियम या पोटेशियम का नहीं रह गया, किसका बन गया, वो बन गया कैल्शियम या मैग्नीशियम का। और ऐसा साबुन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, स्कम लाइक सब्सटेंस बनाएगा, स्कम लाइक सब्सटेंस बनाएगा, गंदा कर देगा और पूरी बॉडी पे क्या हो जाएंगे बेटा, स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो हम लोगों ने कभी
समुद्र के पास साबुन से नहाते हुए किसी को नहीं देखा है, क्योंकि सी का जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो जैसे साबुन की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा। और ये सॉल्ट क्या नहीं होता है, अपनी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। स्पर्म होता है एक ग्रीस लाइक सब्सटेंस बना देगा और आपकी बॉडी पूरी खराब हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं डिटर्जेंट्स लूंगा बेटा, क्योंकि ये जो वीडियो लेंथी हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। थैंक्स।